Digital study. Today we will do the more program of for loop in Java. So let's start it. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखेंगे कि पैकेज है, पैकेज का नाम है शीट सॉल्व एंड हमने क्लास बनाई है पब्लिक क्लास जिसका नाम है शीट सॉल्व 2 एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये हमारी मेथड होंगी। और यहाँ पे हमने फॉर लूप का यूज़ किया है। फॉर लूप का सिंटेक्स होता है, पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर कंडीशन अप्लाई करते हैं या फिर कंडीशन चेक करते हैं, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे यू है, फॉर लूप का यूज़ करें। इंट हमारा डेटा टाइप है, आई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1, ठीक है। आई इज़ लेस देन इज इक्वल टू 10, आई छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस और फिर ये हो जाएगा आई इंटू आई, मतलब आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। एक्सट्रिंसिक लगा, इसका मतलब होता है इंटू मल्टीप्लिकेशन। तो आई इंटू आई मतलब आई 1 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 1 कितना होता है 1 होता है। तो प्रिंट क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्रिंट हो जाएगा। नाउ अब आई प्लस प्लस है तो इंक्रीमेंट 1 की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएंगी 2 हो जाएंगी। तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 2, तो फिर आई इंटू आई मतलब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 होता है, तो प्रिंट हो गया यहाँ पे 4। अब आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होंगी, फिर से इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारे पास 2 से 3 हो जाएंगी। फिर यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना होता है 3 इंटू 3 होता है 9, तो यहाँ पे 9 प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही अनटिल कब तक चलते रहेगा, ये 10 तक चलते रहेगा, जब तक आई की वैल्यू क्या नहीं हो जाती 10 नहीं हो जाती। जब आई की वैल्यू 10 हो जाएंगी तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 10, तो 10 इंटू 10 क्या होता है 100, तो यहाँ पे 100 प्रिंट हो जाएगा। अगर आई इज़ लेस देन इज इक्वल टू 10 में अगर इज इक्वल टू नहीं लगा होता, इज इक्वल टू नहीं लगा होता तो ये कब तक चलता सिर्फ 81 तक चलता, 9 इंटू 9 तक। जबकि यहाँ पे इज इक्वल टू लगा है तो ये कहाँ तक चलेगा पूरा 100 तक, तो 100 इंटू 10 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 100। विल डू द सेकेंड प्रोग्राम ऑफ फॉर लूप इन जावा। इसमें हमने पहले इनिशियलाइजेशन किया है, फिर कंडीशन लगाई है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 0 इनिशियलाइज की है पहले, और कंडीशन है आई इज़ ग्रेटर देन मतलब 10, मतलब 0 क्या है 10 बड़ा है। यहाँ पे कंडीशन क्या हमारी ट्रू है, तो फिर क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। इन टर्म इंट एक डेटा टाइप है, टर्म यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया है और ये वाला जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है हमको परफॉर्म करना है। इसका जो आउटपुट आएगा वो किस में जाएगा टर्म में जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई प्लस 1 प्लस आई, मतलब हमारे पास क्या दिया है 1 प्लस आई। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, आई की वैल्यू है हमारे पास 0 जो कि दी हुई है पहले से ही, और फिर क्या है यहाँ पे की वैल्यू 0 है, और फिर आई मतलब 0 प्लस 1, 0 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास 1 आ जाएंगी हमारे पास इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी 1, जो वैल्यू आएंगी 1 वो कहाँ पे प्रिंट होगा, यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया टर्म के से, तो ये हमारे पास आ जाएंगी वैल्यू 1। ऐसे ही आई की वैल्यू 0 थी पहले, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1 हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे आई की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे 1, तो हमारे हम फिर टर्म को प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारे पास 3। वैसे आई की वैल्यू अब 1 से क्या हो जाएंगी, आई की वैल्यू 1 से हो जाएंगी 2। अब ये जो 2 है वो उसको हम किस ऑपरेशन में पुट करेंगे, इस ऑपरेशन में पुट करेंगे। तो फिर उसके बाद टर्म को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएंगी 7। जब हम 2 आई की वैल्यू 2 रखेंगे तो 7 आ जाएंगी। फिर इंक्रीमेंट होगा आई की वैल्यू हो जाएंगी 3, आई की वैल्यू जब 3 होंगी तब क्या प्रिंट हो जाएगा 13। फिर आई की वैल्यू फिर से 3 से क्या हो जाएंगी इंक्रीमेंट होके 4, तो फिर क्या हो जाएगा 21 प्रिंट होगा। ऐसे ही चलते रहेगा जब तक कब तक, जब तक 9 आई की प्लेस पे 9 इज़ 10 नहीं हो जाता, तब तक ये ऑपरेशंस क्या होंगे परफॉर्म होंगे। कब तक, जब तक फॉर लूप क्या नहीं हो जाता फॉल्स नहीं हो जाता, तब तक ये चलते रहेगा। 9 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तब तक ये चलते रहेगा। इसके बाद हमारा लूप क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। इस प्रोग्राम में हमने फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप का यूज़ किया है। पहले वाले फॉर लूप में जो कि आई वाला लूप है उसमें हमने क्या किया है
पहले वाले लूप में हमने आई की वैल्यू 1 रखी है और आई इज़ लेस देन इज इक्वल टू 3, मतलब आई की वैल्यू 1 है, आई क्या है, छोटा है 3 से, कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, और फिर आई प्लस प्लस है, कंडीशन ट्रू है। और ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं नेस्टेड फॉर लूप है, क्योंकि फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है। तो ये क्या चलेगा, 3 तक चलेगा और फिर ये आई प्लस प्लस होगा, मतलब ये 3 तक चलेगा 3 बारी। मतलब कि पहले हमारा क्या प्रिंट होगा, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल में आई प्लस को प्रिंट करा रहे हैं तो 3 टाइम्स क्या होगा, 1 प्रिंट होगा, 3 टाइम्स 1 प्रिंट होगा। जैसे कि यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं ये आई वाला है, आई वाला फॉर लूप है, 3 टाइम्स 1 प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएंगे 2, तो 2 क्या होगा, फिर 2 जो है 3 टाइम्स प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होंगी आई की वैल्यू, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, फिर 3 होके जो 3 है वो 3 टाइम्स प्रिंट होगा। 3 टाइम्स इसलिए प्रिंट होगा 3 क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू लगा, अगर इज इक्वल टू नहीं लगा होता तो ये 2 टाइम्स 2 टाइम तक ही प्रिंट होता, मतलब 1 3 टाइम होता और 2 भी 3 टाइम होता। यहाँ इज इक्वल टू लिखा है इसलिए 3 भी 3 टाइम हुआ है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फिर हम इसके बाद आ जाएंगे जे वाले फॉर लूप में। जे वाले फॉर लूप में जे की वैल्यू है 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा और जे प्रिंट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, पहले 1 प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, तो ये जे की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, ये प्रिंट हो गया। और फिर से क्या होगा, आई की वैल्यू क्या है, 1 है, फिर ये 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, कहाँ तक, 3 तक होगा, क्योंकि यहाँ पे भी इज इक्वल टू लगा है, तो 1 2 3 कितनी बार होगा, 3 टाइम्स प्रिंट होगा। तो ये भी यहाँ पे भी, तो फिर ये वाला लूप खत्म हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, तो ये वाला फॉर लूप जो है, जे वाला फॉर लूप वो टर्मिनेट हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा आउटपुट। थैंक यू।